नमस्कार दोस्तों, आज 9 अप्रैल 2026 की बड़ी और धमाकेदार खबरें लेकर हम हाजिर हैं, जहां आपको मिलेंगी देश की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण अपडेट एकदम आसान भाषा में। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल, जीके क्वेश्चन। भारत का पहला हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किस रूट पर बन रहा है? ए दिल्ली लखनऊ, बी मुंबई अहमदाबाद, सी वाराणसी पटना, डी चेन्नई बेंगलुरु। सही जवाब कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों को मिलेगा खास शाउट आउट। और अगर आप चाहते हैं रोज ऐसी ही फास्ट और सटीक खबरें, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यूपी में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के करीब 60 जिलों में तेज आंधी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण बताए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। किसानों की खड़ी फसल को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। खासकर गेहूं और सरसों की फसल पर असर पड़ सकता है। कई जिलों में बिजली सप्लाई बाधित होने और पेड़ गिरने की भी संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने और सतर्क रहने की सलाह दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में तेज तूफान और ओले का खतरा। बिहार के 12 जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 से 48 घंटों में मौसम और खराब हो सकता है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। किसानों की फसल, खासकर गेहूं और मक्का को नुकसान पहुंच सकता है। कई क्षेत्रों में बिजली गिरने और पेड़ उखड़ने की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। प्रशासन ने लोगों को खुले स्थानों से दूर रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सियासी हलचल तेज। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है और नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं चरम पर हैं। दिल्ली में बड़े स्तर पर बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है, जिसमें शीर्ष नेता शामिल होंगे। 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अभी तक किसी नाम पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। इस राजनीतिक अनिश्चितता के कारण राज्य की सियासत में तनाव और उत्सुकता दोनों बढ़ गई है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है और अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में बड़ी परियोजना। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रिफाइनरी का उद्घाटन। प्रधानमंत्री 21 अप्रैल को राजस्थान के पचपदरा में रिफाइनरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना राज्य की सबसे बड़ी औद्योगिक योजनाओं में से एक मानी जा रही है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है और आसपास के क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी। पेट्रोलियम सेक्टर में यह प्रोजेक्ट राजस्थान को एक नई पहचान देगा। स्थानीय व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इससे मजबूती मिलेगी। सरकार इसे आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में 12 करोड़ 49 लाख की नई पर्यटन योजना मंजूर। बिहार के मुंगेर में स्थित ढोल पहाड़ी को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए 12 करोड़ 49 लाख रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत प्राकृतिक सौंदर्य को संरक्षित रखते हुए पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जाए। यह परियोजना आने वाले समय में आर्थिक गतिविधियों को भी तेज करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में किडनैपिंग केस का बड़ा खुलासा। बरेली में एक सनसनीखेज किडनैपिंग केस का खुलासा हुआ है, जिसमें अपहरणकर्ताओं की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस दुर्घटना में 3 आरोपियों की मौत हो गई, जबकि पुलिस ने अपहृत बच्चों और उनके पिता को सुरक्षित बचा लिया। जांच में सामने आया है कि मामला पारिवारिक रंजिश और प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में बुलेट ट्रेन का बड़ा प्लान यानी सरकारी योजना सामने आई है। सरकार ने 2026 के बजट में
वाराणसी से सिलीगुड़ी तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा है। यह परियोजना यूपी और बिहार के कई प्रमुख शहरों को जोड़ने का काम करेगी। इससे यात्रा समय में भारी कमी आएगी और लोगों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। इस कॉरिडोर से व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार इसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में हाल ही में एक होटल गिरने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हादसे में कई लोगों के फंसे होने की खबर सामने आई, जिससे राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया। इस घटना ने बिल्डिंग सेफ्टी और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। यह हादसा भविष्य में सतर्कता बरतने की चेतावनी भी देता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ओडिशा में खनन परियोजना को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी जमीन और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जबकि प्रशासन विकास कार्यों की बात कर रहा है। इस टकराव ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर एक नई बहस छेड़ दी है। सरकार ने मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की बात कही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में इन दिनों राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री के अभियान और वर्तमान सरकार के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जिससे सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। आने वाले चुनावों को देखते हुए यह टकराव और भी तेज हो सकता है। जनता भी इन घटनाओं पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि इसका असर भविष्य की राजनीति पर पड़ सकता है। और अब वक्त है आपसे जानने का, कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।